हेलो नमस्कार दोस्तों। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी की पिछली क्लास में हमने आपको समास पढ़ाए थे। समास में हमने आपको पूरे समास की सभी चीज़ें पढ़ा दी थी। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। तो उस समास की हम एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में आपको समास का पूरी एक्सरसाइज में आपको 30 क्वेश्चन होंगे। तो 30 क्वेश्चनों में आपको समास के बारे में पता चल जाएगा कैसे सवाल आते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात अन्य पद प्रधान होता है, तो कौन सा समास होता है? ये होता है बहुव्रीहि समास। ओके दोस्तों, जलमग्न शब्द में समास होगा। जलमग्न शब्द में समाप्त होगा जल में मग्न, यानी कि तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास होता तो योजक चिन्ह होता, विभाव होता तो उसमें अनु, प्रति, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो और क्रमधारय समास में क्या होता है? इसमें तुलना की जाती है। ओके दोस्तों, तो अगला है सवाल वज्रपाणी। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास होगा? वज्रपाणी शब्द में होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास होगा? वज्रपाणी शब्द में होगा आपका बहुव्रीहि समास, यानी दूसरा होगा। और पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? पंचवटी शब्द में आपका समास होगा द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पे पंचवटी यानी संख्यावाचक शब्द आ रहा है। संख्यावाचक शब्द में आपका द्विगु समास होता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। सुनीता के बच्चे घास फूस। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। तो यानी कि घास फूस में योजक चिन्ह आया है। किसी भी शब्द, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आए तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। योजक चिन्ह आना है तो योजक चिन्ह में आपका द्वंद्व समास होगा। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा समास बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण देखने के लिए आपको शूलपाणी, यथाक्रम में यथा आया है, यथा पहले आया, प्रति पहले आया, अनु ऐसे शब्द पहले आए तो अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव होता है समास, अव्ययी भाव समास होता है। और हंसमुख में आपका समास होगा क्रमधारय क्यों होगा? क्योंकि हंसमुख मतलब हंस के समान मुख। यहाँ पे तुलना की जा रही है। हथकड़ी मतलब हाथों की कड़ी, ये तत्पुरुष समास होगा। हथकड़ी में यथाक्रम में अव्ययी भाव होगा और शूलपाणी में आपका बहुव्रीहि समास होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा शूलपाणी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो द्विगु समास को देखने के लिए आप देखते हैं। भुजदंड, माखन चोर, चतुर्भुज, भला बुरा। देखो, भला बुरा में आपका योजक चिन्ह आया है तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। माखन चोर यानी माखन चुराने वाला। माखन चोर किसे कहते थे? माखन चोर से प्रसिद्ध एक ही आदमी है, श्री कृष्ण भगवान। तो माखन चोर में श्री कृष्ण हो जाएगा। भुजदंड में आपका हुआ तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इसमें आपका, और ये आपका द्विगु समास है चतुर्भुज। ये आपका क्यों होगा चतुर्भुज? क्योंकि ये यहाँ पे संख्यावाचक है। ये क्या है? संख्यावाचक समास क्या? संख्यावाचक शब्द क्या कहलाता है? द्विगु समास में होता है, संख्यावाचक समास में। ठीक है, तो ये द्विगु समास होता है संख्यावाचक शब्द में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? तो प्रतिदिन में होगा प्रतिदिन में आपका समास होगा कौन सा? प्रति, यानी प्रति लगा हो, अनु लगा हो, है, यथा लगा हो तो अव्ययी भाव समास होगा, है। और तत्पुरुष क्रमधारय द्विगु, ये संख्यावाचक होता है, ये तुलनात्मक होता है, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो उस समुदाय का बोध
और उससे समुदाय का बोध होता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, द्विगु समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आता है। अव्ययीभाव में यथा, प्रति, अनु इस प्रकार के शब्द आगे लगे रहते हैं। कर्मधारय में तुलनात्मक होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है जिसमें पहला शब्द विशेषण हो, दूसरा शब्द विशेष हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? पहला शब्द विशेष हो यानी कि कर्मधारय समास कहते हैं इसको। पहला शब्द विशेषण, दूसरा शब्द विशेष हो और तुलनात्मक हो तो कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास में संख्यावाची होता है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप होता है। द्वंद्व में योजक चिन्ह आता है और विलोम शब्द भी आते हैं। दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह ऐसे होता है जैसे लाभ हानि, तो ठीक है, लाभ हानि में योजक चिन्ह आता है बीच में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है पर्णकुटी है। पर्णकुटी में कौन सा समास होगा? पर्णकुटी में आपका तत्पुरुष समास होगा। कैसे तत्पुरुष होगा? क्योंकि इसमें पत्तों से बनी कुटी, पत्तों से, पर्णकुटी मतलब पत्तों से बनी, से आया। इससे क्या होता है? से मतलब होता है कारक चिन्ह, यानी कि कारक चिन्ह का लोप है इसमें। और द्वंद्व समास में आपने बताया था योजक चिन्ह आता है। कर्मधारय में क्या होता है? तुलनात्मक होता है। विशेषण और विशेष आते हैं। और बहुवीर समास में दोनों पद प्रधान न होगा, किसी अन्य पद प्रधान होता है। ओके। सिंह द्वार में समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। सिंह का द्वार यानी कि का शब्द आया है तो यानी कि ये आपका कारक चिन्ह है इसमें। अव्ययीभाव समास में प्रति, यथा, अनु इस प्रकार से कई शब्द आते हैं। कर्मधारय में तुलनात्मक, यहाँ तुलना हो नहीं रही है तो आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। कोशाकार में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। कोशाकार यानी कोश को रखाने वाला, यानी कोशाकार यानी कि तत्पुरुष समास। यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा और यहाँ पे अव्ययीभाव, द्विगु, कर्मधारय ये नहीं होंगे। यथोचित यानी यथोचित, यथा तो इसमें क्या है? इसमें आपका यथा आ गया, तो यथा आ गया तो अव्ययीभाव समास होगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नरभक्षी में आपका कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास नरों को खाने वाला, मतलब नर खाने वाला, तो नरभक्षी होगा। बहुवीर नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नीलांबर यानी कि नीला अंबर, ठीक है, नीला है अंबर, ठीक है। तो नीलांबर में आपका क्या होगा? बहुवीर समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुवीर समास होगा। इसमें ना तुलना हो रही है तो, और ना ही तत्पुरुष है ना ही द्विगु है, तो आपका बहुवीर समास होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सप्तऋषि में आपके सात ऋषियों का समूह होता है। सप्तऋषि, सात समूह को क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। तो यहाँ पे संख्यावाची आ रहा है। संख्यावाची कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसमें आपका कर्मधारय, बहुवीर, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? नीलोत्पलम मतलब इसमें आपकी तुलना हो रही है, इस शब्द में तुलना हो रही है, तो आपकी क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। धनंजय शब्द में कौन सा समास होगा? धनंजय शब्द में आपका द्वंद्व होगा नहीं, कर्मधारय। अब बहुवीर समास, इसमें बहुवीर समास होगा। बहुवीर समास क्यों होगा? धनुष को धारण करने वाला, धनुष से जिसने जय प्राप्त की हो, तो अर्थात अर्जुन, यानी कि अर्जुन की बात हो रही है। धनंजय, तो धनंजय मतलब अर्जुन को ही नाम दिया गया था, तो ये यहाँ पे क्या है? बहुवीर समास होगा। आगे बढ़ते। मनमाना शब्द में कौन सा समास होगा? मनमाना शब्द में अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष समास, बहुवीर समास। तत्पुरुष, मन से माना, यानी कि मन से माना, तो मनमाना हो गया। तो मनमाना शब्द में आपका तत्पुरुष समास होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। कतर व्योत में कौन सा समास होगा? इसमें क्या है? योजक चिन्ह आ रहा है। योजक चिन्ह में आता है तो आपका कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। योजक चिन्ह आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। लाभ हानि, तो लाभ हानि में देखो हमने बताया था कौन सा समास होगा? लाभ हानि में आपका द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। यहाँ पे इस ऑप्शन में कोई, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में कोई दिया नहीं गया है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का उदाहरण है।
तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफा, धनंजय, व्रतकुंड, आत्मनिर्भर। आत्मा में निर्भर, मतलब अपने आप में निर्भर, तो आत्मनिर्भर, यानी यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास होगा। एक तरफा, एक तरफा मतलब एक आ रहा है तो यह संख्यावाची हो गया, ठीक है। और धनंजय, धनंजय में बहुव्रीहि समास होगा। वृककुंड, वृककुंड यानी कि वृक के समान तुंड, यानी कि ये आपका कर्मधारय समास होगा या बहुव्रीहि समास होगा, ये आपका द्विगु समास होगा। तो अभी क्या बचा हुआ, क्या कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा, चंद्रशेखर मतलब चंद्र के समान शिखर, यानी कि चंद्र के समान शिखर। यहाँ पे वो चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास होगा, कर्मधारय होगा नहीं और द्विगु समास होगा नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं, ठीक है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण होगा। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा। त्रिभुवन, तिरंगा, दशानन, एक दंत। तो यहाँ पे देखो त्रिभुवन में आपका होगा तिरंगा। तिरंगा कैसे होगा, 3 रंगों का समूह हो रहा है, तो यानी कि तुलनात्मक बात हो रही है। दशानन मतलब है, दशानन में बहुव्रीहि समास होगा। एक दंत में भी बहुव्रीहि समास होगा। एक दंत किसको कहते हैं, एक दंत को प्रदर्शित करते हैं श्री गणेश भगवान को, ठीक है। तो यहाँ पे तिरंगा में आपका द्विगु समास होगा। एक चौराया में कौन सा समास होगा, तो चौराया में आप देखो, चौराया में कौन सी बात हो रही है, चार रास्तों का वो समूह होता है तो चौराया कहते हैं, तो द्विगु समास होगा। यानी कि यहाँ पे संख्यावाची आ रहा है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। आगे दशानन में बहुव्रीहि समास होगा। दशानन मतलब रावण की बात हो रही है। 10 है जिसके आनंद, मतलब 10 सिर वाला रावण, बहुव्रीहि समास होगा। रोग से पीड़ित, यानी कि आपका से आ रहा है तो मतलब आपका कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो कारक चिन्ह जिसमें कारक चिन्ह होता है उसमें क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास होता है। तो ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रतिमान, प्रति मतलब जब किसी शब्द में प्रति, यथा, अनु, ये ऐसे शब्द आए हैं तो कौन सा होता है, अव्ययीभाव समास होता है। और कर्मधारय में तुलनात्मक विशेषण विशेष आता है। बहुव्रीहि में 2 पदों को, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों को छोड़ करके किसी अन्य पद प्रदान होता है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो ये आपका प्रतिमान में कौन सा होगा, अव्ययीभाव समास होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है वीर पुरुष। वीर पुरुष में आपका तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पर वीर पुरुष यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष समास होगा। और बहुव्रीहि समास होगा नहीं, अव्ययीभाव होगा नहीं, द्वंद्व समास होगा नहीं, इन तीनों में कुछ होगा नहीं, क्योंकि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आता है। अव्ययीभाव में प्रति, अनु, यथा इस टाइप के शब्द आगे जुड़े रहते हैं। और बहुव्रीहि में 2 शब्दों के अलावा तीसरे शब्द की किसी अन्य शब्द की प्रधानता होती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रसोई घर में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा। रसोई का घर, इसमें रसोई का सामान रखा हो तो वहाँ पे क्या होता है, रसोई घर, तो इसमें आपका तत्पुरुष होगा। इसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। नीलगाय में कौन सा समास है, नीलगाय में आपका कर्मधारय समास होगा, क्योंकि नीला है, नील के समान गाय, ठीक, नीला, तो यहाँ पे क्या होगा, तुलनात्मक हो रहा है, तो कौन सा होगा, नील गाय, कर्मधारय समास होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी जो हमने कंप्लीट की है, और समास की एक्सरसाइज उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। और इसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं वो परीक्षा में आ चुके हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको हल करना है, उनको अर्थ को समझना है, अर्थ को समझ के आपको आंसर देने हैं। तो हमने इनमें सभी ऑप्शनों को आपको समझाने की कोशिश की है कि आप कैसे पहचानोगे, कैसे नहीं पहचानोगे, ठीक है।
और आप अगर बुक की एक्सरसाइज लगाएंगे तो उसमें भी आपको ऐसी ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसी परीक्षा में आते हैं, तो आपको पहचान करके आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।